पॉइंट आपको दिया है -1,4, तो ये ले दिया -1,4। बी पॉइंट आपको दिया हुआ है -3, -6। सी पॉइंट आपको दिया हुआ है 3, -2 आर द गिवन पॉइंट। यहाँ लिख देंगे आर द गिवन पॉइंट्स। फिर उसके बाद आपको तीनों स्लोप निकालने हैं। स्लोप के बाद कंडीशन देखेंगे, परपेंडिकुलर की कंडीशन लाजमी मिलेगी क्योंकि परपेंडिकुलर बनता है राइट एंगल ट्राइंगल में। तो स्लोप का फॉर्मूला यूज हो रहा है m = y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। ये आपका फॉर्मूला है, ये आपने फॉर्मूला लिखा, वैल्यूज प्लेस करेंगे। m पहले आप a b निकाल रहे हो तो यहाँ पर आपने लिखा a b और यूज करोगे आप a और b के कोऑर्डिनेट यूज करने के, देखो कोऑर्डिनेट ऊपर से भी देख सकते हो और फिगर में लिख लो, फिगर से भी लिख सकते हो, सही है। तो y2 - y1, y2 वैल्यू -6, y1 की 4 तो -4, फिर x2 - x1 ये -3, फिर माइनस फॉर्मूले का, फिर वैल्यू -1, ऊपर आ गया -10, नीचे माइनस माइनस प्लस, ये आएगा -2, माइनस कैंसल, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, सही। तो ये आपके पास ए भी आ गया। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है स्लोप। बी और सी के पॉइंट आपने यूज करना है यहाँ पे इन दोनों को, देखो y2 -2, y1 -6, फिर x2 3, x1 फिर -8, सही है। माइनस माइनस प्लस, 6 - 2 4, माइनस माइनस प्लस, 3 + 3 6, कटिंग करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2/3। लास्ट हमारे पास स्लोप बच गया m। ए सी का स्लोप निकालेंगे। ए सी के स्लोप के लिए ए और सी पॉइंट यूज करेंगे, ये दो पॉइंट, सही। y2 - y1 -2 -4, फिर x2 - x1 3 - 3, फिर -1, तो ये हो गया -6, माइनस माइनस प्लस, 3 + 1 4, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, -3/2। अगर आपको मैंने कंडीशन बताई थी वो याद है, पिछली वीडियो देखी भी है, तो आपको नज़र आ रहा है कि दो वैल्यूज़ आपको सिमिलर नज़र आ रही है, लेकिन सिमिलर जैसी हैं है नहीं। लेकिन आपको देखो कंडीशन परपेंडिकुलर की मैंने बताई थी, अगर एक वैल्यू 2/3 है, दूसरी वैल्यू रेसिप्रोकल दी है, साइन चेंज दी है, तो ये परपेंडिकुलर की कंडीशन में बैठ रही है। इसका मतलब है कि ए सी और बी सी का स्लोप आपका परपेंडिकुलर की कंडीशन में बैठ रहा है, तो ये आपने परपेंडिकुलर की कंडीशन m1 m2 की जगह आपने वेरिएबल लिख दी है। ए सी की आपकी जो वैल्यू है वो -3/2 है, बी सी की वैल्यू है 2/3, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, -1 = -1 आ गया। अगर ये चीज़ वेरीफाई कर दी, इसका मतलब है कि प्रूव्ड हो गया, और आपका प्रूव्ड ये हुआ कि आपने प्रूव कर दिया कि ए बी सी जो चीज़ रिजल्ट बनी वो लिखोगे आर द vertices of right angle triangle, क्लियर। आखिरी पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है। यूजिंग स्लोप फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बोला है, रेक्टेंगल की एक डायग्राम बना लो आप रफली। देखो मैंने भी कोई स्केल वगैरह यूज़ नहीं किया, यूज़ करने को मैं ड्रॉ कर सकता था यहाँ से, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे ही आप बना सको। रेक्टेंगल में कोऑर्डिनेट जब भी होते हैं ना वो सीक्वेंस में लिए जाते हैं। जैसे आपके पास देखो 3 कोऑर्डिनेट दिए ना, देखो 0 -1 एक लोगे, दूसरा कोऑर्डिनेट लोगे 4 - अब जो तीसरा कोऑर्डिनेट है वो इसी के बाद आएगा। ऐसा नहीं है कि आप इस साइड पे रख दो, अगर दूसरी साइड पे रखोगे तो फिर आपका आंसर नहीं आएगा। चौथा कोऑर्डिनेट आपको पूछ रहा है तो वो आपने XY ले लिया। आप नाम दे दो A B C एंड D। अब अगर रेक्टेंगुलर की प्रॉपर्टी देखो, रेक्टेंगुलर के अंदर आपको नजर आ रहा है कि आपके पास 90 डिग्री होते हैं। प्रॉपर्टी भी याद होनी चाहिए, देखो यहाँ भी 90 होता है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। अगर ये AB साइड है, AD साइड किससे परपेंडिकुलर है? BC से। ये वाली साइड इससे परपेंडिकुलर है, ये वाली साइड और ये वाली साइड परपेंडिकुलर है। तो अब आपने दो कोई साइड को लेना है। मैंने आपके सामने पहले ये दो ले लूंगा, फिर ये दो लूंगा, इक्वेशंस बनेंगी इसमें, फिर ये दो साइड लेनी है और ये दो साइड लेनी है। ये सारी साइड लेके आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपका सॉल्व होगा, वरना सॉल्व नहीं होगा। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी पैरेलल की भी लगती है। ये वाली और ये वाली पैरेलल होती है, ये वाली और ये वाली पैरेलल होती है। ये इक्वल के लिए साइन बनता है, खास जब पैरेलल लाइन होती है ना, देखो इस तरह से एरो बनता है कि ये वाली किससे पैरेलल है? आपकी नीचे वाली से। तो यहाँ पर मैं एरो बनाऊंगा इसके लिए ये। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये वाली किससे पैरेलल है? अब एक तरफ एक एरो बना है, इधर दो एरो, तो ये मेरे पास ये वाली पैरेलल किसके है? इसके। तो मैं ये एक खास तरीका होता है पैरेलल लाइंस को शो करने का, कभी आप फिगर्स में देखोगे तो आपको नजर आएगा। तो मेरे पास ये दो लाइन है, ये दो लाइनें पैरेलल है, तो मैं दोनों कंडीशन को यूज करूंगा स्लोप के लिए। देखो कैसे,
सबसे पहले तो मैं पैरेलल वाली ले लेता हूँ, ये वाली और ये वाली इजी है ना, देखो यहाँ पर और यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ कंडीशन लिखूंगा पहले ए, पहले तो सवाल ए बी सी 12,3 डी एक्स कॉमा वाई, साफ कर लेते हैं इसको, एक्स कॉमा वाई आर द गिवन पॉइंट। सही, अब कंडीशन मैंने आपके पास रखी है कि आपको पता है कि क्या है आपकी ए बी साइड। अगर मैं ए बी साइड की बात करूं तो ए बी वाली साइड किससे पैरेलल है, डी सी से। पैरेलल भी यूज कर सकते हो, परपेंडिकुलर भी यूज करते हो, पैरेलल इजी है, मैं पैरेलल यूज कर रहा हूँ। सही है, क्लियर है, जो इजी है मैं वही मेथड कर रहा हूँ, मुश्किल क्यों कर रहा हूँ भाई आप लोगों को। ए बी पैरेलल डी सी आपको नजर आ रही है फिगर से, और आपको नजर आ रही है कि ए डी वाली भी पैरेलल है किससे, बी सी से। तो ये आपने ए बी डी सी ए डी और बी सी का स्लोप निकालना है। इसकी कंडीशन लिखूंगा तो एम ए बी इक्वल टू एम डी सी, एम ए डी इक्वल टू एम बी सी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब सारे स्लोप निकलेंगे, ए बी का स्लोप देखो ए बी के पॉइंट से। अब स्लोप का फॉर्मूला एक दफा लिख लो, फिर नीचे डायरेक्टली सॉल्व कर लो तो इक्वेशंस आएंगे। फिर इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है इस सवाल के अंदर। सही, एक्स टू माइनस फॉर्मूला लिख लिया मैंने। अब ए बी का स्लोप लेते हैं पहले, ए बी के पॉइंट ये मेरे सामने ऊपर नजर आ रहे हैं, तो ए बी के नीचे ए बी के स्लोप वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू माइनस थ्री, वाई वन फॉर्मूले का माइनस, फिर माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन, 4 माइनस 0 इक्वल, फिर आपके पास डी सी है तो ये आप ले लोगे वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन, माइनस माइनस प्लस होगा तो माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू अपॉन 4, ये सॉल्व नहीं होंगे, एज इट इज आएंगे। कटिंग हो रही है, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, बचा माइनस वन अपॉन टू, वाई माइनस थ्री एक्स माइनस 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 12, 2 मल्टीप्लाई होगा 2y माइनस 2 6 2 3 ज़ा 6। एक्स की वैल्यू को सेपरेट करने की कोशिश करूँ तो माइनस एक्स यहीं पे रहेगा, 2y माइनस 6 प्लस 12 है, वहाँ जाके माइनस 12। एक्स की वैल्यू यहाँ से आ रही है हमारी 2y माइनस 18। एक्स निकालना है, माइनस है, माइनस को याद रखो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, दोनों की साइनें चेंज हो जाती है, तो ये आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई। सही, एक इक्वेशन है। दूसरे पार्ट को देखते हैं, यहाँ ए डी था, ए डी का स्लोप लेते हैं, ए डी ये रहा ए, ये ए और ये डी, वाई टू माइनस वाई वन करेंगे, वाई माइनस माइनस वन, फिर एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स माइनस 0, फिर बी सी के लिए ये दोनों लेंगे, देखो वाई टू ये रहा, वाई वन ये रहा, वाई टू फिर माइनस वाई वन, एक्स टू 12 माइनस 4, सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, ये होगा वाई प्लस वन, 0 लिखने की जरूरत नहीं, एक्स लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 3 6, 12 माइनस 4 8, कटिंग हो रही है, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। y प्लस वन अपॉन एक्स, यहाँ पर बचा है 3 अपॉन 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर x की वैल्यू पुट करेंगे तो 4y प्लस 4 वन ज़ा 4 और ये हो गया 3x। हमें पता है x की वैल्यू, यहाँ पर आके पुट करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 2 y प्लस 18, तो 4y प्लस 4 3, x की वैल्यू आपके पास है माइनस 2, थोड़ी सी सेकंड, माइनस 2y प्लस 18, ये हो जाएगा 4y प्लस 4 एज इट इज, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6y प्लस 18 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, कैलकुलेटर में आपने 18 3 ज़ा 8 3 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 4 5 54 आ रहा है। सही है, रफ पकड़ लिया। नंबर वैल्यू नंबर के बाद y की वैल्यू y के माइनस 6 है, यहाँ पर आके प्लस 6y, प्लस 4 है, वहाँ जाके माइनस 4, 54 माइनस 4, ये आपका आ गया 10y, यहाँ पर आ गया आपका 50, 10 1 ज़ा 10, 5 ज़ा 50, y की वैल्यू आ गई 5। y आने के बाद y को आपने यहाँ x में पुट करना होता है, पुट x इज इक्वल पुट y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू माइनस 2y प्लस 18 है, y की जगह आपने क्या रख दिया 5, 5 2 ज़ा 10 प्लस 18, ये आ जाएगा कितना 8। सही है, तो आपके पास x और y, फोर्थ कोऑर्डिनेट था d x कॉमा वाई, फिगर में हमने लिखा था x की वैल्यू 8 आई, y की वैल्यू 5 आई, ये मेरा आंसर मौजूद
आ गया, क्लियर, ये डी पॉइंट आ गया। यहाँ पर आके एक्सरसाइज नंबर 7.2 आपकी पूरी कंप्लीट हो जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे। मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान आरिफ आपसे अल्लाह हाफ़िज़ लेता हूँ।